तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि नाम में क्या रखा है। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने में अपना नाम ही तो होता है हमारी पहचान, यानी कि हमारा पहचान पत्र। कहीं पर भी सांस लेने के लिए, जीने के लिए चाहिए पहचान पत्र। नमस्कार दोस्तों, हम दोनों यानी आकाश और मैं यानी अक्षता स्वागत करते हैं आप सभी का आज के शो में, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। श्रोताओ, मैं अक्षता और मेरी पहचान है मेरा पहचान पत्र, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बहुत से बिल और पासपोर्ट। और मैं हूँ आपका दोस्त आकाश और मेरे पास माँ है। सॉरी, मेरे पास है मेरा पहचान पत्र। किधर? पुलिस रिकॉर्ड में तो नहीं? अक्षता। श्रोताओ, आपको उत्सुकता होगी कि आज हम हमारी पहचान के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं, और आज का विषय उससे संबंधित है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आज का हमारा विषय है व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी गाड़ी से संबंधित दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड सुनने पर आपको पता चलेगा कि गाड़ी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन से ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स उन्हें बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या कोशिशें करनी पड़ती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ होता है, कागजात की वैलिडिटी खत्म होने पर उसे रिन्यू कैसे करते हैं। ये सारी बातें आपको आज के एपिसोड में मिलेंगी। दोस्तों, गाड़ी की पहचान उसका मॉडल, कंपनी, नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो होता ही है। उसके साथ बहुत से पहचान पत्र भी होते हैं जो गाड़ी के साथ होने बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम आरसी बुक भी कहते हैं, टैक्स सर्टिफिकेट या टीसी बुक, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और सारे व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है। जी हाँ दोस्तों, पीयूसी सर्टिफिकेट और बहुत सी रिसीप्ट आती हैं, जैसे स्टेट टैक्स, एंट्री फी, टोल टैक्स और उसके बाद परमिट, जो सामान और पैसेंजर ले जाने वाली गाड़ियों के लिए होता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, गाड़ी के कौन से कागजात होते हैं ये गाड़ियों के प्रकार पर निर्भर होता है। गाड़ी के ड्राइवर को हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्सेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और गाड़ी अगर ट्रांसपोर्ट की हो तो उसका परमिट और फिटनेस का सर्टिफिकेट भी रखना जरूरी है। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मोटर डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स या आरटी ऑफिसर्स या सरकार के नियुक्त ऑफिसर्स के इंस्पेक्शन के लिए पूछने पर दिखाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक एक करके इन सभी दस्तावेज के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं आरसी बुक की, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। गाड़ी जिस शहर की है, मतलब उस गाड़ी के मालिक ने उस गाड़ी को जहां से खरीदा है, उस शहर के आरटीओ में उसकी कानूनी तौर पे एंट्री होनी चाहिए। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट की वैधता प्राइवेट गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है उसके लिए 15 साल होती है और उसके लिए उन्हें हर 5 साल में इसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट मतलब पैसेंजर या माल ले जाने वाली गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में होने पर ही उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होता है। नई गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का पीरियड 2 साल का होता है और उसके बाद 1 साल का, बिल्कुल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की तरह। तो चलिए दोस्तों, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद बात करते हैं रोड टैक्स के बारे में। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का टाइप, इंजन नंबर, टैक्स के रेट इत्यादि, ये सारी जानकारियां सारे टैक्स ऑफिसर्स के पास होती हैं।
श्रोताओं, क्या आप जानते हैं ये जो टैक्स हम भरते हैं वो सरकार रोड की मेंटेनेंस करने के लिए जमा करती है। प्रत्येक राज्य का अपना सिस्टम होता है कि किस प्रकार की गाड़ी पर कितना टैक्स लगेगा। ये प्रत्येक राज्य की सरकार की पॉलिसी निर्धारित करती है। और दोस्तों, प्राइवेट गाड़ियां जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, जीप या छोटी व्यापारिक गाड़ियां, ये सभी एक समान टैक्स भरती हैं। मध्य स्तर की गाड़ियां यानी कि माल ले जाने वाली गाड़ियां, उन्हें वार्षिक या 3 महीने में टैक्स भरना होता है। पैसेंजर गाड़ियों का जो टैक्स होता है वो पैसेंजर्स की क्षमता पर निर्भर करता है। वो भी 3 महीने या वार्षिक तौर पर भरा जा सकता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की। गाड़ी का इंश्योरेंस होने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें गाड़ी डिटेल्स जैसे कि गाड़ी का मॉडल, वो कब मैन्युफैक्चर हुई, उसका नंबर, इंजन, चेसिस नंबर वगैरह होते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी की अवधि 1 साल की होती है। ये अवधि खत्म होने से पहले ही इसका रिन्यूअल कराना जरूरी होता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर या किसी भी तरह की हानि होने पर, चोरी होने पर ये इंश्योरेंस बहुत काम आता है। दोस्तों, अब आपको आरसी बुक, रोड टैक्स और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई है। दोस्तों, हमने पहले बात की फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। तो क्या होता है ये फिटनेस सर्टिफिकेट? डोंट वरी अक्षता, मैं हूँ ना। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। फिटनेस सर्टिफिकेट दोस्तों, ये दोनों तरह की गाड़ियों के लिए अनिवार्य है, लाजमी है, चाहे वो माल ढोने वाली गाड़ियां हो या फिर पैसेंजर्स को। दोस्तों, इधर मैं वापस उस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि नई गाड़ियों के लिए 2 साल का सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद हर साल उसे रिन्यूअल कराना होता है। दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल के ड्राइवर के पास अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो उसे नियम के अनुसार नहीं माना जाता है। इन गाड़ियों में उनके काम के स्वरूप के हिसाब से परमिट दिया जाता है। कुछ प्राइवेट कंपनी की गाड़ियों को प्राइवेट सर्विस लाइसेंस मिलता है और शहर के पैसेंजर व्हीकल यानी बस वगैरह को स्टेट परमिट मिलता है। और दोस्तों, इसके बाद अब बात आती है नेशनल परमिट यानी राष्ट्रीय परमिट की। श्रोताओं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां 15,000 की फीस भरने के बाद अपना माल देश भर में अलग अलग जगहों पर ले जा सकती हैं। अगर गाड़ी सिर्फ एक प्रांत में चलती हो, जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह में, तो उसके लिए स्टेट गुड परमिट की जरूरत होती है। और दोस्तों, ऑटो रिक्शा, पब्लिक टैक्सी, स्कूल बस, टूरिस्ट बस वगैरह गाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट की जरूरत होती है। अच्छा अक्षता, इनकी जितनी जनसंख्या बढ़ गई है उतनी ही ट्रैफिक सड़कों पर होता जा रहा है। हाँ, एक रास्ते पर जहां 15 गाड़ियां चलती थीं, वहां आज 50 चलती हैं। बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से और गाड़ी का समय समय पर ध्यान न रखने की वजह से हवा में प्रदूषण जबरदस्त तौर पर बढ़ गया है। उसे मैं एक लाइन में बताता हूँ कि इस वजह से हमारी आयु कम होती जा रही है। इसके लिए गाड़ियों को PUC सर्टिफिकेट मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। एग्जैक्टली। चलती का नाम गाड़ी की टीम की तरफ से ये विनती है आप सभी से कि गाड़ी का PUC चेकअप नियमित रूप से कराएं। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। अक्षता, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। क्यों, ज्यादा खाना खा लिया क्या? अरे भाई, खाना कहाँ, भूखा हूँ मैं। ओह, लेकिन ये जो इतनी सारी जानकारियां हमने अभी दी है ना, RC बुक, TC बुक, PUC परमिट, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण है आकाश। सरकार ने ये सारे प्रबंध किए हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए। और इतनी जल्दी तुम थक गए? हाँ, पिक्चर I mean, जानकारी अभी बाकी है मेरे दोस्त। रिलैक्स करने के लिए मैं हूँ ना। क्या बात है। क्यों, मिला ब्रेक? चलो अब आगे बात करते हैं लॉग बुक की। ये टैक्सी, ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स के पास होता है। इसमें ड्राइवर की सारी जानकारी लिखी रहती है। दोस्तों, अगला विषय है टैक्स, जैसे कि टोल टैक्स, प्रोफेशनल स्टेट टैक्स। आपको पक्का पता होगा टोल टैक्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी शहर में एंट्री करते समय या वहां से जाते समय हमें ये टैक्स भरना पड़ता है।
अगर उस शहर में या उस रूट पर आपको नियमित आना जाना पड़ता है तो उसके लिए एक अलग से फीस देनी पड़ती है। दोस्तों, टोल टैक्स की रिसिप्ट हमेशा गाड़ी में संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्शन के समय वो दिखानी जरूरी होती है। दोस्तों, टोल टैक्स के साथ होता है प्रोफेशनल स्टेट टैक्स। कुछ प्रांतों में मिलिट्री या हिल स्टेशन या किसी देव स्थान जाने के लिए टूरिस्ट गाड़ियों से एंट्री फी चार्ज की जाती है और ये एंट्री फीस स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है। दोस्तों, बहुत सी चीजों का हम टैक्स भरते हैं और वैसे ही गाड़ियां जो किसी भी तरह का बिजनेस या उद्योग करती हैं, उन्हें कुछ प्रांतों में प्रोफेशनल स्टेट टैक्स भरना होता है। ये रकम प्रत्येक साल के लिए 1000 से 2500 के बीच में होती है। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आखिरी टैक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसे कहते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट टैक्स। दोस्तों, स्पेशल परमिट के बिना ट्रांसपोर्ट गाड़ियां दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती। किसी भी स्टेट में जाते समय उसके बॉर्डर पोस्ट पर परमिट लेते समय गाड़ी के मालिक को डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना पड़ता है। वैसे आकाश, इन सारे टैक्सेस के बाद एक फी अभी भी अपनी गाड़ियों के लिए रह जाती है, जो कि हमें भरनी जरूरी होती है, जिसे कहते हैं पार्किंग फी। शहर में बहुत सी जगहों पर, जैसे होटल, थिएटर्स, मंदिर, एयरपोर्ट, वहाँ ये फीस भरनी लाजमी होती है। श्रोताओं, आज हमने कई तरह के टैक्सेस और फीस के बारे में बातचीत की, जो कि गाड़ी चलाते समय हमें भरने पड़ते हैं और जिनके रिसिप्ट्स का जतन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन सारी जानकारियों के बाद एपिसोड खत्म होने से पहले आपको अभी और भी कुछ टिप्स देनी बाकी हैं। दोस्तों, आप जब किसी विशेष म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जा रहे हों तब टैक्स रिसिप्ट्स तैयार रखें। कुछ डिलीवर कर रहे हों तो उसकी फीस जरूर भरें, लेकिन सिर्फ पास हो रहे हों तो एस्कॉर्ट फीस जरूर भरें। आकाश, अब मेरी बारी। श्रोताओं, आप जब एक स्टेट में प्रवेश कर रहे हों तो ये टैक्स रसीद तो तैयार रखनी ही चाहिए, और कुछ डिलीवरी कर रहे हों तो एंट्री टैक्स भी भरिए। दोस्तों, अब आप कोई भी माल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसफर कर रहे हों तब एंट्री के बिल, टैक्स रिसिप्ट्स, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन के कागजात, एग्जेम्पशन के डॉक्यूमेंट्स, स्टॉक ट्रांसफर मेमो, दोस्तों ये सारे कागजात अपने पास रखिए और खास तौर से सेल्स कंसाइनमेंट लॉक करके रखना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी हर कदम पर, हर किलोमीटर पर आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ये सारे कागजी कामों को नियमित रूप से पूरा कीजिए। तो दोस्तों, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, पर कुछ समय के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम फिर से मिलने ही वाले हैं एक नए एपिसोड में। तो तब तक आप कीजिए अपनी गाड़ी का ख्याल और सुनते रहिए हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर।